अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन फ़ितनों के बारे में ख़बरदार फरमाया है उनमें से एक बहुत बड़ा फ़ितना दज्जाल का फ़ितना है। दज्जाल का आना क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे दज्जालों को ना भेज दिया जाए। उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त दज्जाल है कहाँ और वो कब आएगा? क्या किसी ने दज्जाल को देखा है? दज्जाल के बारे में एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक आप समाअत करेंगे जिसमें ये बताया गया है कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सहाबी रसूल हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम एक बड़ी कश्ती में सवार हुए जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है और आपके साथ कबीले लख्म और जुज़ाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफ़ान 1 महीने तक उन्हें गर्दिश में लेकर घूमता रहा। आखिरकार मगरिबी जानिब यानी पश्चिम की जानिब उनको एक जज़ीरा नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर उस जज़ीरे पर उतर गए। सामने से उन्हें एक जानवर की शक्ल की कोई चीज़ दिखाई दी जिसके पूरे बदन पर बाल ही बाल थे। सब ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ। चलो इस गिरजे में, वहाँ एक शख्स जो तुम्हारी ख़बरों का मुंतज़िर है, बेचैन है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का ज़िक्र किया तो अब हमको बहुत डर लगने लगा, कहीं वो कोई जिन ना हो। हम लपक कर गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा देव की शक्ल का आदमी देखा। उससे पहले हमने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ और पैर लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों से बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए थे। हमने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू है कौन? वो बोला, तुम बताओ, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के रहने वाले हैं, अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफ़ान आया और हम 1 महीने तक उसी में फंसे रहे। उसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर दिखाई दिया जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा कि मैं तेरा जासूस हूँ। एक मिनट। जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जासूस हूँ, चलो उस शख्स की तरफ जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए हैं। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि बैसान, शाम में एक बस्ती का नाम है ये, मुल्क शाम में, उसकी खजूरों में फल आते हैं या नहीं? हमने कहा, हाँ आते हैं। उसने कहा, वो वक्त बहुत करीब है जब उसमें फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरे तबरिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? यानी तबरिया एक झील है, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत पानी है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उसमें पानी नहीं रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़ुगर, शाम में एक बस्ती का नाम है ये, उसके चश्मे के बारे में मुझे बताओ, उसमें पानी मौजूद है या नहीं? और उस बस्ती वाले अपने खेतों को उसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें भी बहुत पानी है और बस्ती वाले उसी के पानी से अपनी खेती को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल उम्मीन का कुछ हाल बताओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की, उनकी मुखालफत की? हमने कहा, हाँ, शुरू में उनसे है ना लोगों ने जंग की मुखालफत की। उसने पूछा, अच्छा फिर ये बताओ नतीजा क्या रहा? हमने बताया कि वो अब अपने गर्दो नवाह पर गालिब आ चुके हैं। हज़ारों लाखों लोग उनके हाथ पर इस्लाम ला चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक़ में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कर लें। नबी आखिरुज़्ज़मा की बेअसत की ख़बर सुनकर उसने खुशी के मारे छलांग लगाई, यानी उछला। फिर दज्जाल उन लोगों से कहता है कि अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ, सुनो, मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन में घूमूंगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी नहीं रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल नहीं होऊंगा, सिवाय मक्का और तैबा के, क्योंकि इन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है, मना है। जब इन दोनों में से किसी बस्ती में दाखिल होने का इरादा करूँगा, उस वक्त एक फ़रिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने आकर मुझे दाखिल होने से रोक देगा और इन मकामात के जितने रास्ते हैं उन सब पर फ़रिश्ते होंगे जो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। नाज़रीन, तो इस हदीस पाक से मालूम होता है कि दज्जाल
پیدا ہو چکا ہے اور وہ ایک جزیرے میں زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، قید ہے، اور یہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کا خروج، دجال کا نکلنا کتنا قریب ہے اور قیامت کتنی قریب ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ